नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज से हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, द टर्म सेल वॉज गिवन बाय। जो टर्म थी सेल, वो किसने दी थी? हमारे पास ऑप्शंस में है, ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है टैटम, ऑप्शन सी है सेशवान, ऑप्शन डी है टी बेरी। तो जो सेल की डिस्कवरी थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और ये डेड सेल था। और लिविंग सेल की जो डिस्कवरी की थी वो की थी A.V. ल्यूनहॉक ने। बाकी की जो 3 साइंटिस्ट हैं, उन साइंटिस्ट की डिस्कवरीज़ के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन बी में है टैटम। तो एडवर्ड टैटम जो थे, उन्होंने डिस्कवर किया था कि जो हमारे जीन्स और जेनेटिक कोड्स होते हैं वो किस तरह कंट्रोल करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स की। जो भी एंजाइम्स की फॉर्मेशंस होती है वो किस तरह कंट्रोल की जाती है, इस चीज़ की डिस्कवरी की थी। एंड ऑप्शन सी में है सेशवान। इन्होंने डिस्कवरी की थी पेप्सिन एंजाइम्स की। ऑप्शन डी में है डी बेरी। डी बेरी ने जो डिस्कवरी की थी वो की थी सेक्सुअल एंड असेक्सुअल प्रोपेगेशन ऑफ फंजाइज की। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, द सेल इज़ नॉट अप्लाइड फॉर। ऑप्शन में है हमारे पास एल्गे, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। सेल थ्योरी जो थी वो एल्गे, बैक्टीरिया और फंजाई के लिए एप्लीकेबल थी और वायरस के लिए एप्लीकेबल नहीं थी, क्योंकि वायरस में जो थी वो लैकिंग थी सेल की लैकिंग की वजह से वायरस डू नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ फंक्शन। दैट्स वाई सेल थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर वायरस। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज़ नोन एज। जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है टोनोप्लास्ट, ऑप्शन बी है एलेयोप्लास्ट, ऑप्शन सी है साइटोप्लास्ट एंड ऑप्शन डी है अमाइलोप्लास्ट। इसका आंसर रहेगा टोनोप्लास्ट। बाकी के ऑप्शंस की भी डिस्कशन कर लेते हैं। ऑप्शन बी में है एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट जो है वो एक लेयर है सेल्स की जो कि एंथर में प्रेजेंट होती है। एंड सी ऑप्शन में है साइटोप्लास्ट। साइटोप्लास्ट एक टाइप का जेलेटिनियस लिक्विड होता है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑप्शन डी में है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट जो है वो बेसिकली प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होता है और स्टोर करता है स्टार्च को और फूड को। बेसिक फंक्शन जो होता है अमाइलोप्लास्ट का वो स्टोरेज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो किस टाइप के प्रोटीन से बने होते हैं? ऑप्शन में है हमारे पास, ऑप्शन ए है ट्यूबुलिन, ऑप्शन बी है एक्टिन, ऑप्शन सी है मायोसिन, ऑप्शन डी है काइटिन। इसका राइट आंसर है एक्टिन। एक्टिन प्रोटीन माइक्रोफिलामेंट्स में कंपोज होती है या फिर माइक्रोफिलामेंट्स में प्रेजेंट होती है। बाकी की प्रोटीन्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी की प्रोटीन जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन सीलिया और फ्लैजेला में प्रेजेंट होती है। ऑप्शन सी में है मायोसिन। मायोसिन प्रोटीन जो है वो हमारी मसल्स में प्रेजेंट होती है। एंड लास्ट ऑप्शन में है काइटिन। काइटिन प्रोटीन जो है वो सेल वॉल होती है फंजाइज की। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सेल वॉल इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ प्लांट्स। द प्लांट सेल वॉल इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ से बनी होती है या फिर किस चीज़ की होती है? हमारे पास ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है सेलुलोज, ऑप्शन सी है लिपिड, ऑप्शन डी है स्टार्च। तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है
वो होती है सेलुलोजिक, सेलुलोज से मिलके बनी होती है प्लांट्स की सेल वॉल। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड एनिमल सेल में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है ग्लाइकोलिपिड्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड एट। ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो उनकी पोजीशन क्या होती है या फिर वो कहाँ लोकेट होते हैं। ऑप्शन ए है इनर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है द आउटर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इनर एंड आउटर लीफलेट्स, ऑप्शन डी है इट वेरीज अकॉर्डिंग टू सेल टाइप्स। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, द आउटर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द आउटर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 7 है लाइजोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेसिकली काफ़ी टाइम रिपीट होता है। लाइजोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं? हमारे पास ऑप्शन में है पैरासिटिक एक्टिविटी के कारण, बी द प्रेजेंस ऑफ फूड वैक्यूल, ऑप्शन सी है हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी, ऑप्शन डी है कैटेलिटिक एक्टिविटी। तो लाइजोसोम्स में जो है वो हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी होती है या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है लाइजोसोम्स टू डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। इसीलिए इनको सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी स्टडीड बाय। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जो स्टडी होती है वो कैसे कर सकते हैं हम? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए में है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, ऑप्शन बी है क्रायो सेक्शनिंग एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ऑप्शन सी है फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड ऑल ऑफ दिस। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीज विद। जो फ्लूइडिटी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो कैसे इंक्रीज होती है? ऑप्शन ए है इंक्रीज इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है इंक्रीज इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है इंक्रीज इन ग्लाइकोलिपिड